गए, भगवान श्याम सुंदर छुड़ा करके ले आए। भगवान की वहां बड़ी पूजा भई। पुनः मथुरा में मेला का आयोजन हुआ, अक्रूर जी का आगमन हुआ, भगवान सबके साथ गए। समय बहुत पर्याप्त हो रहा है, इसलिए प्रसंग को स्पर्श करना ही उचित है। भगवान श्याम सुंदर मथुरा गए, कंस का वध किया, गुरुदेव के यहाँ गए विद्या अध्ययन करके, फलस्वरूप वहां से गुरुदेव के संतान की रक्षा करके आ गए। कंस का जब बार बार आक्रमण हो रहा है, उन आक्रमण को देख करके भगवान श्याम सुंदर ने बार बार राक्षसों का वध करके जरासंध को छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में भगवान को विरहातुर देख करके उद्धव जी ने कहा, आप उदास क्यों हैं? सुन करके भगवान श्याम सुंदर ने अपने भाव को कहा, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। और भगवान श्याम सुंदर को सांत्वना देते हुए उद्धव जी ब्रज मंडल जाने के लिए तैयार हुए। उद्धव जी ब्रजमंडल में गए भगवान का वेश धारण करके, लेकिन भगवान श्याम सुंदर के विरह में जब लोगों को देखा तो बड़े दुखी हो गए। सबको समझा रहे, वह किसी का बेटा नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का दोस्त नहीं, किसी का सगा नहीं। अरे वे तो परम पुरुष परमात्मा है। नंद बाबा सबको समझा रहे हैं, लेकिन किसी को समझा नहीं पाए। नंद बाबा ने कहा, देखो मैं जानता हूं कि हर जगह व्याप्त है, लेकिन कभी कभी ब्रह्म ज्ञान से काम नहीं चलता। ध्यान दे, हम जानते हैं कि जल से ही शरीर बना है, लेकिन प्यास लगे तो क्या जल का भान होने से, ज्ञान होने से क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझे। वायु से ही शरीर बना है, लेकिन ऑक्सीजन ना हो तो जीना संभव नहीं। मैं जान रहा हूं कन्हैया हर जगह है, लेकिन तत्वतः यहां तो नहीं है ना। अरे भगवान तुम्हारे लिए होगा, भगवान बंधते नहीं, लेकिन मैंने देखा है नेत्रों से। मेरे पास दौड़ करके भाग करके आया था, बाबा मैया ते रक्षा करो। यशोदा कान पकड़ के और कमर में रस्सी बांध दी, तो आंखें मीच मीच करके रो रहा था। तुम ब्रह्म कहते हो, ब्रह्म रोता है? वह ब्रह्म नहीं, वह मेरा बेटा है। बेटा भले ही कुछ कह लो, उद्धव को ज्ञान सूझ नहीं रहा है। प्रत्येक वेद वेदांत के माध्यम से क्या कहा जाता है कि परमात्मा से प्रेम करो, यही तो। अरे संसारी समझ करके या भगवान परम पुरुष परमात्मा समझ करके ये लोग प्रेम ही तो कर रहे हैं। यशोदा को समझाए, गोपियों के पास गए और गोपियों के पास जाकर उन्हें समझाने की बात कर रहे हैं। जैसे पता चला कि बाबा नंद के यहां श्याम सुंदर के मित्र आए हैं, सब मिलने आ गए। जो पत्र मिला था, पत्र को फाड़ दी, हृदय से लगा ली। उद्धव जी कहते हैं, अरे देवियों, अरे पढ़ तो लो क्या लिखा है। गोपियां कहती, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत मैंने पढ़ लिया। श्याम सुंदर प्रत्येक दिन पत्र लिखते हैं, लेकिन आंसू से भिगो करके छोड़ देते। यह प्रेम की स्थिति है, यह तो प्रेम की बात है। ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। सुंदर भ्रमर गीत की चर्चा हुई है, सामने भ्रमर को देख करके भूल गई कि मैं किससे बात कर रही हूं, और भगवान को खूब खरी खोटी सुना रही है। हे भ्रमर तू भी काला, श्याम भी काला,
वो भी प्रेम करके छोड़ करके चला जाता है, तुम भी मधु छोड़ करके, मधु प्राप्त करके छोड़ कर चले जाते। यह काला आज का नहीं है, यह काला तो सब दिन का काला कल उठा है। अरे सुपनखा ने क्या गलती करी, मुझसे ब्याह कर लो, नाक कटवा दिया। अरे बलि ने क्या दिया, 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हुआ और उस बलि से सर्वस्व छीन लिया। आज का काला नहीं है, अरे वो तो दिल का काला है। मेरे पांव को मत छू। अनेक प्रकार से एक एक भाव अगर कहा जाए तो वर्षों लगे। गोपी सब श्याम सुंदर की प्रेम की बातों को कहते, मैं जान रही हूं। अरे उन्हें तो बड़ी बड़ी पढ़े लिखे राजघराने की स्त्रियों से प्रेम है, मुझ जैसे गांव की गवारन से प्रेम भला क्यों करेंगे। मेरे चरणों को मत छोड़। क्या नहीं कहा, कहने से नहीं चुक रहे। भगवान श्याम सुंदर उद्धव जी सुन रहे हैं, चरणों में लूट गए। देवियों मुझे आशीर्वाद दो, मेरा भी जन्म ब्रजमंडल में हो तो प्रेम को समझो। उद्धव जी आए थे ज्ञान देने के लिए, ज्ञान ले लिए और प्रेम लेकर के गए भगवान के पास। भगवान श्याम सुंदर से मिले नहीं। भगवान श्याम सुंदर ने संदेशा भेजा, उद्धव मिलने नहीं आए। उद्धव ने कहा तुम इतने कठोर हो यह मुझे नहीं पता था। जो श्याम सुंदर को समझाते थे कि तुम क्या समझो, तुम्हारे भीतर कितना ज्ञान है, तुम्हारे तत्व को ये लोग नहीं समझते। श्याम सुंदर ने कहा जो कहना है सच बात कहो। देखो 12 किलोमीटर का अंतर है मथुरा और वृंदावन में, लेकिन श्याम सुंदर मिलने नहीं गए। क्यों? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि देखो दो जगह, दोनों का अलग अलग भाव है। वृंदावन के निवासी, वृंदावन में रहने वाले ग्वालवाल भगवान को भगवान नहीं मानते, अपना मानता। लेकिन मथुरावासी भगवान श्याम सुंदर को भगवान मानते। जरासंध की नजर मथुरा पर है, वृंदावन पर नहीं है, इसलिए भगवान नहीं गए। अगर मैं गया तो जरासंध वृंदावन को उजाड़ देगा। देखो प्रेम छिप करके किया जाता है, प्रेम कहा नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता। आज संसारी जी प्रेम दिखाते हैं। प्रेम का सूत्र है तत्सुख सुखित्वम, दूसरों को, सामने वाले को प्रसन्न देखना, ये प्रेम है। अपने सुख के लिए कार्य करना ये प्रेम प्रेम नहीं है। आज संसार में कोई प्रेम नहीं करता। उद्धव जी कहते हैं उद्धव यह तो जरा विचार कर लो, मैंने तुम्हें क्यों भेजा। अरे वे गोपियां सब जब उन्हें हमारा विरह लगता है तो आपस में चर्चा कर लेती, लेकिन जब मुझे विरह आता होगा मैं इस प्रेम की चर्चा कहां करूं, किससे करूं। इसलिए मैंने तुझे भेजा, जाओ उस प्रेम रस को चखो और जब आओगे तो ये संवाद मुझे श्रवण कराओ। भगवान राम ने हनुमान को भेजा, जाओ संदेश भगवान की मेरी कथा सुनाओ। और यहां भगवान ने उद्धव को भेजा, उद्धव जाओ मेरी प्रेम की वार्ता कहो। भगवान ने दिखा दिया कि देखो मैं यहीं पर विराजमान हूं। दोनों का समुचित दर्शन हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर पुनः इस मथुरा मंडल को छोड़कर रणछोड़ बन गए। जरासंध ने मन में विचार किया कि बार बार मैं पराजित हो रहा हूं, ब्राह्मणों को मंत्र अनुष्ठान करने के लिए तैयार कर लिया। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, अगर मैं हार गया तो इन ब्राह्मणों का वध हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। रहा नहीं गया, भगवान ने रण छोड़ करने का विचार किया। बलराम जी ने मना किया, नहीं माने। विश्वकर्मा को बुला करके द्वारिका बनवा करके भगवान श्याम सुंदर सबको स्थापित करे।
इधर जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान द्वार खोल करके भागने लगे। देखो भगवान का नाम भी रणछोड़ है।